नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। 10 और 11 मार्च को देश की राजधानी दिल्ली के रामलीला मैदान में बहुजन महाकुंभ का आयोजन किया गया। चाहे जाति जनगणना का मसला हो, चाहे ईवीएम का मसला हो, कॉलेजियम सिस्टम का मसला हो, निजी क्षेत्र में आरक्षण का मसला हो, इसको लेकर बड़ी बैठक है 10 और 11 मार्च को दिल्ली की रामलीला मैदान में। सोचिए, एक बड़ी खबर आ रही है। भारत सरकार ने 2024 में जाति जनगणना कराने का फैसला किया है, लेकिन उसमें धर्मों की गिनती होगी, लेकिन कास्ट सेंसस नहीं होगा, जातियों की गिनती नहीं होगी। सोचिए, भारत में सबसे ज्यादा अन्याय जाति के हिसाब से होता है। नौकरियां जाति के हिसाब से दी जाती है, वायसनेस होता है, SC ST OBC माइनॉरिटी। जो सोचिए, इस देश में सिख समाज के लोग भी ओबीसी में हैं, मुस्लिम समाज के लोग भी ओबीसी में हैं, उनके साथ बहुत ज्यादा भेदभाव होता है। उसके बाद भी वो अपने संवैधानिक हकों के लिए नहीं निकलते हैं। बीजेपी की लगातार कोशिश होती है कि धर्म के आधार पर लोगों को बांटा जाए, पोलराइज किया जाए। लेकिन सोचिए, राजनीतिक दलों को भी अभी चेतना आ गई है कि धर्म के पोलराइजेशन के खिलाफ जाति जनगणना, सोशल जस्टिस, संवैधानिक अधिकार एक बड़ा मुद्दा हो सकता है। समाजवादी पार्टी के ट्विटर से हैंडल ने एक ट्वीट किया है। मौर्य, शाक, कुशवाहा, तेली, तंबोली, कुर्मी, लुहार, कश्यप, निषाद, धुरिया, गोंड, प्रजापति, पटेल, भुर्जी, हलवाई, राजभर समेत सभी बैकवर्ड जाति के लोगों को अपने हक अधिकार की लड़ाई हेतु एकजुट होना पड़ेगा। सोचिए, ये पहले उम्मीद नहीं की जा सकती थी। बीजेपी ने संपूर्ण पिछड़ा दलित को धोखा दिया है। बीजेपी से बदला लेने का समय आ गया है। तो सोचिए, समाजवादी पार्टी हो, आरजेडी हो, जेएमएम हो, डीएमके तो पहले ही पेरियार के आंदोलन पे चुनाव लड़ती है। इसको लेकर एकदम साफ हो गया है कि अब उनको समझ में आ गया है कि अब जो जातियों का समूह है वो बनाना पड़ेगा, जो मान्यवर कांशीराम साहब का मॉडल था। इसी को लेकर अब राजनीति करनी पड़ेगी और ये झूठ हो रहा है। दरअसल इस देश में प्रशांत किशोर नाम के एक शख्स आए, 2014 में उन्होंने धर्म की राजनीति की शुरुआत कर दी और इसमें गलती कांग्रेस की थी। कांग्रेस ने थाली में सजाकर बीजेपी को सत्ता सौंप दी। हुआ क्या था, 2014 के लास्ट में, सोचिए, पहले यूपीए 1 में अर्जुन सिंह थे, MHRD के मंत्री। उन्होंने ओबीसी को अधिकार दिया, स्कूल कॉलेज में जाने का अधिकार दिया, उस मंडल कमीशन के रिकमेंडेशन को लागू किया। बीपी सिंह के समय नौकरी में आरक्षण मिला था, स्कूल कॉलेज में आरक्षण मिला अर्जुन सिंह के समय। सिखों को, जो सिख ओबीसी हैं, जो मुस्लिम ओबीसी हैं, इन तमाम लोगों को। उसके बाद कपिल सिब्बल ने, जो ब्राह्मण समाज से, उन्होंने इसका विरोध किया। यूपीए 2 में कोई आदिवासी मंत्री नहीं था उनके पास। शेड्यूल कास्ट में सिंधे थे, मल्लिकार्जुन खड़गे थे, ओबीसी में सिर्फ एक बच गए थे। तो ओबीसी के हकों को, अधिकार को छीना गया, सारे सवर्ण समाज के मंत्री बनाए गए और इसी का फायदा बीजेपी को मिला और अर्जुन सिंह को हटा दिया गया। उसके बाद ओबीसी ने टूटकर बीजेपी को धर्म के नाम पर वोट दिया। नतीजा, बीजेपी सत्ता में आ गई। लेकिन धीरे धीरे ओबीसी के हक अधिकार को बीजेपी ने भी अब खत्म करना शुरू किया है और इसमें पीके की भूमिका थी। उन्होंने तमाम पार्टी को समझाया कि आप धर्म के आधारित राजनीति का ही हिस्सा बनिए। आप सोशल जस्टिस, पेरियार, फुले, अंबेडकर, इसकी राजनीति मत कीजिए। और धार्मिक पोलराइजेशन चला और इसमें दोनों तरफ के लोग जिम्मेदार थे। वो तमाम सवर्ण पत्रकार जो आपको प्रो मुस्लिम दिखते हैं, मैं फिर कह रहा हूं, चाहे वो रवीश हो, साक्षी जोशी हो, चाहे वो विनोद कापरी हो, चाहे अजीत अंजुम हो, चाहे पुन प्रसून वाजपेयी हो, जो ये तमाम पत्रकार हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पर सब ये जो प्रो मुस्लिम दिखते हैं, लेकिन यही सारे पत्रकार, इस देश में 90% से ज्यादा मुस्लिम कम्युनिटी के लोग ओबीसी रिजर्वेशन के अंतर्गत आते हैं, जिनको पसमानदा भी कहा जा रहा है। उसके मुद्दे को लेकर सोचिए आप, मैं बार बार कह रहा हूं, तालीम, एजुकेशन, सरकारी नौकरी, मुस्लिम समाज के हितों का भला कैसे होगा, आप बताइए जरा। आपके धार्मिक आस्था आपकी अलग इच्छा है, सबकी अपनी अपनी आस्था है, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है आपको, उसके लिए आपको एक साथ आना पड़ेगा। इसी को कुछ लोग हमारे खिलाफ कैंपेन चला रहे हैं। खैर, उससे कोई दिक्कत नहीं है, सबको अपनी बात कहने का हक है। मैं फिर कह रहा हूं, मैं इस राय पर कायम हूं कि मैं आरोपी को आरोपी ही कहूंगा, दोषी को ही दोषी कहूंगा। मेरे लिए अभी शर्जील इमाम दोषी नहीं है,
खालिद सैफी दोषी नहीं है, उमर खालिद दोषी नहीं है, ये सब आरोपी हैं। सिद्दीकी कप्पन दोषी नहीं है, आरोपी हैं। लेकिन वो कौन लोग हैं जो आरोपी को कातिल कहने लगते हैं? वो कौन लोग हैं जो जाति की वजह से? तो ये जो मनुवादी मीडिया है, जातिवादी मीडिया है, इसके परसेप्शन से आपको बचना पड़ेगा। नहीं तो उनकी कोशिश है कि SC ST OBC माइनॉरिटी की जो यूनिटी है, सोशल यूनिटी है, पॉलिटिकल यूनिटी है और कॉन्स्टिट्यूशनल यूनिटी है, रिलीजियस यूनिटी भले ना हो। और सोचिए, मुस्लिम समाज को समझना पड़ेगा, मुस्लिम समाज के पत्रकारों को समझना पड़ेगा कि क्या आप किसी एक आरोपी के लिए पूरे हिंदू समाज पर सवाल उठाएंगे? हिंदू तो मैं भी हूं, बहुत लोग, करोड़ों, इस देश का SC ST OBC भी हिंदू है। क्या वो अत्याचार में शामिल हैं? क्या वो रिलीजियस? कौन लोग? आपको दुश्मन पहचानना पड़ेगा कि कौन मनुवाद की आड़ में SC ST OBC माइनॉरिटी को बांट रहा है, कौन आपको धर्म के नाम पर बांट रहा है, कौन आपको जाति के नाम पर बांट रहा है। हम लोग जातिवाद के खिलाफ हैं, हम लोग संवैधानिक बात करते हैं। SC ST OBC माइनॉरिटी जनरल, ये संवैधानिक टर्म है, किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं बात को। तो सपा समझने लगी है, यूपी में सपा, बिहार में RJD JDU, बंगाल में ममता जी, तेलंगाना में KCR समेत तमाम वे दल जो सामंतवादी शक्तियों के खिलाफ लड़कर आगे बढ़े हैं, वही इस लड़ाई को लड़ सकते हैं। बीजेपी सबको अल्पसंख्यक के खिलाफ भड़काकर सत्ता हासिल करके दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक के अधिकार छीनती है। तो इस बात को समझना पड़ेगा। मैं फिर कह रहा हूं, धर्म के नाम पर जो लोग भी राजनीति कर रहे हैं, वो समझिए इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, वो इस देश के मानवीय मूल्यों के खिलाफ है, वो मानवता के खिलाफ है। ये इस तरह की राय है जो अब लगातार लोग कह रहे हैं। और सोचिए किस तरह से लगातार सबसे ज्यादा बीजेपी को फायदा तभी होता है जब धर्म के नाम पर पोलराइजेशन होता है। तो मेरे पास हजारों ऐसे तस्वीरें हैं जिससे मैं साबित कर सकता हूं कि कौन लोग दोनों तरफ से धर्म का पोलराइजेशन करते हैं। इसमें मैं बार बार कह रहा हूं, जिनको धर्म के पोलराइजेशन से फायदा है उनको करना चाहिए। लेकिन मैं एक बात दावे के साथ कह सकता हूं, SC ST OBC, चाहे वो मुस्लिम समाज का OBC हो, सिख समाज का OBC हो, चाहे वो क्रिश्चियन समाज के शेड्यूल कास्ट हो, इन तमाम लोगों का जो राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक फायदा होगा वो संवैधानिक तरीके से होगा। इसलिए वो संवैधानिक मूल्यों को के साथ लेकर चले। मेरी एकदम व्यक्तिगत राय है और मैं इस राय पर अडिग हूं कि इस देश के बहुजन समाज को जो भी मिलेगा वो संवैधानिक दायरे से ही मिलेगा, संवैधानिक अधिकार मिलेगा। धार्मिक स्वतंत्रता आपको संविधान ही देता है, आप किसी भी धर्म के मानने वाले हों, लेकिन उस आधार पर अगर आप राजनीति करते हैं तो आपकी हार होगी। आपको किसी भी कीमत पर सोशल जस्टिस, संवैधानिक मूल्यों की राजनीति करनी पड़ेगी, तभी आपके संवैधानिक अधिकार जो हैं वो सुरक्षित रहेंगे। धर्म के नाम पर कुछ लोगों को फायदा है, चाहे वो वैदिक धर्म के लोग हों, चाहे वो मुस्लिम समाज के लोग हों। 90% मुस्लिमों के अधिकार, जो संवैधानिक अधिकार है, वो OBC की वजह से उनको मिल रहा है। तो आप लोग अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा कि मुस्लिम समाज के लिए क्या OBC की लड़ाई जरूरी है, नहीं है, आरक्षण की लड़ाई जरूरी है या नहीं है। ये बात आप लोगों पर मैं छोड़ता हूं। दूसरा बड़ा सबसे सवाल है, लालू यादव के यहाँ फिर से इन्वेस्टिगेशन CBI की शुरू हो रही है। राबड़ी देवी के यहाँ छापा पड़ा था। सोचिए कैसे सिस्टम और जाति काम करता है। ऐसे काम करता है कि वो मिश्रा हो, कोई जो आरोपी थे उनको बरी कर दिया गया, लालू यादव को फंसा दिया गया। मैं इसलिए कह रहा हूं कि बहुजन समाज को समझना पड़ेगा, बहुजन समाज को समझना पड़ेगा और किसी भी कीमत पर आपको समझना पड़ेगा कि किसी भी कीमत पर आपको धार्मिक आधार पे और जाति के आधार पे जो लोग बांट रहे हैं वो आपके हितों को तो रक्षा नहीं कर सकते। आपको संवैधानिक अधिकार पे SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों को अपने संवैधानिक अधिकार के हिसाब से काम करना चाहिए। आप लोगों की प्रतिक्रिया बहुत जरूरी है और बहुत जरूरी है कि आप बहुजन समाज के हक अधिकार को अगर देखना चाहते हैं तो अपने संवैधानिक अधिकार के लिए सचेत रहिए। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि लगातार धर्म की राजनीति ने सबसे ज्यादा जो नुकसान किया है वो SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोगों का किया है। और 2024 में सरकार जनगणना तो करा रही है,
धर्म की गिनती होगी लेकिन उनके जातियों की गिनती नहीं होगी। मतलब एससी कितना है, एसटी कितना है, ओबीसी कितना है, ये गिनती नहीं होगी। और जब तक ये गिनती नहीं होगी तब तक आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार नहीं मिलेगा। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। और इसी कड़ी में सबसे बड़ी खबर आ रही है कि जिस तरह से लगातार इन्हीं सब अधिकारों के लिए 10 और 11 मार्च को दिल्ली के रामलीला मैदान में एक बड़ी रैली होने जा रही है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।